हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 7th की ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं और शानदार तरीके से इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए ताकि हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ जाए थोड़ा सा, और आपके अंदर की भी ऊर्जा बढ़ जाए ताकि क्लास भी बहुत मस्त तरीके से समझ में आ जाए। तो जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। तो आइए आज इस क्लास को हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। देखिए, यहां पे आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है कक्षा 7th की, और ये है पर्यावरण। पर्यावरण को समझने से पहले कोशिश ये कीजिए कि इस चित्र को समझ जाइए। अगर ये वाला चित्र को आप समझ जाएंगे, अगर ये आपके दिमाग में अगर बैठ जाए, अगर फिट हो जाए, तो मुझे इतना भरोसा है कि आपको ज्योग्राफी आसान लगने लगेंगे। लोग कहते हैं कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम तो इसको काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मजे आएंगे ही। तो ये है गोलुआ। कौन है भाई? गोलुआ है। अब गोलुआ का क्या जरूरी था यहाँ पे? तो गोलुआ आ गया आज हम लोगों को भूगोल समझाने के लिए, ठीक है ना। तो जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे और अपने आसपास में चीजों को देखेंगे, जैसे मैं देखता हूं कि गोलुआ के आसपास वस्तुएं भी हैं। वस्तु समझते हैं ना, यानी चीजें भी हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मोबाइल है, तो वस्तुएं भी है और स्थान भी होगा इसके, ये जहां पे रहते होंगे, यानी कुछ जगह भी तो होंगे, कुछ क्षेत्र भी तो होंगे, और कुछ लोग भी तो होंगे जहां गोलुआ रहते हैं उसके आसपास में। यस या नो? अब ये जो सारे चीज जो आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? तो ये सब प्राकृतिक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक है। तो आइए समझते हैं पर्यावरण की परिभाषा को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देखिए, समझ में आएंगे। कह रहा है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इतना छोटा सा परिभाषा क्या आपको याद नहीं होगा? याद हो जाएगा। आंख बंद करके एक मर्तबा फिर से पढ़ने की प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब आइए इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरमेंट कहते हैं, और यह एनवायरमेंट ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है, यानी पर्यावरण का जो अर्थ होता है, तो वो है पड़ोसी। पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा? पड़ोसी। यानी जो क्षेत्र हमारे आसपास में, यानी जो वस्तुएं हमारे आसपास में जो है, वही सब क्या है? पर्यावरण है। ठीक है ना? समझ में आ रहे हैं? अब देखिए, इस बात को लेकिन नोट कर लीजिएगा और दिमाग में कहीं भी हो इसको रख लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष, यानी प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी ऑब्जेक्टिव में। प्रति वर्ष 5 जून को, कितना जून को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन यह है कि पर्यावरण के कुछ घटक भी है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक, जैसे
प्राकृतिक घटक, मानव घटक और मानव निर्मित घटक। और इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यानी इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल से इन्हें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसलिए कि वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको आज की क्लास कैसा लगा। दूसरी बात यह है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और शाम के 4 बजे मैं डेली आपको एक एक वीडियो देता रहूंगा। अगर वीडियो मस्त है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फुल ज्योग्राफी रिवीजन करने का पूरा मौका मिले। और आज ये पहला दिन है